पहले हम सब रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत समभाई, सहस बदन तुम रोज सिखावे। अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिख पाली जाते। कहते तुम उपकार सुग्रीव वही राम मिलाई राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर बानो। लीलो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मोद्रिका मिल मुख माई। जल्दी लाग गए अचरज लाई, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत ना क्या बिन पेसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान जी छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा। हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे बासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई। हनुमत से ही सब सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान जी गोसाए। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत्य बार पाठ कर कोई। छोटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होई सीधी साखी गोरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप। ओ राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। देखो आपने दो काम सौंपया है, एक तो जय करो लगानो और एक कीर्तन करनो। ई काम में पाचन ऋणो। तो जो कलयुग आपकी पार्टी में शामिल हो जाएगा। पार्टी को जमानो ऐसा है नहीं है। तो भगवान की पार्टी में रहनो कि कलयुग की पार्टी में रहनो? भगवान की पार्टी में। आइए हम सभी भक्तजन श्री ठाकुर जी से निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, आपके परम भक्त श्री लखा जी गुजर की जो हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, हमारा मन चित्त आपके श्री चरणों में, आपके इस दिव्य कथा में हमारा लगा रहे। हम सभी भक्तजन मन से बहुत त्रस्त हैं। मन में जो पीड़ा, मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उससे हम सभी प्रभावित होते हैं। आप ही सभी जना परेशान हुए आपको दिन मन के लिए महाराज ने कहा, महाराज मारो मन डबे कोने
महाराज केवे ले भगवान को नाम ले तो वे के महाराज मान के टाइम को ने मरबा को भी टाइम नहीं है। तो देखो भगवान को नाम तो आप सभी ने लेनो चाहे। हनुमान चालीसा को पाठ गुनगुन करे, हाथ खड़ा करो रोज। ये तो बस अटने भी देख जो हाथ खड़ा करो तो हनुमान चालीसा को पाठ खाची बोल जो। हाँ, हनुमान चालीसा को पाठ आप सभी भक्त जना ने रोज करना चाहे। हाँ वेगियो वेगियो वेगियो, अब आप चाय पियो। हनुमान चालीसा को पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहे। आजकल बालका में जो समस्या वेरी, तरह तरह की बीमारियां प्रकट वेरी है, वह को मूल कारण है वहां में आध्यात्मिक शक्ति को जागृत नहीं वेणो। आजकल एक नवी बीमारी चली, छोरा छोरी रोटियां जिद्दी खावे, हाँ में मोबाइल वेवे जिद्दी। कहा कि माँ बाप भी बेचारा बिजी रहे, कोई खेते कुड़े जा रही हो, कोई बिजनेस में लाग रही हो, सब धंधा पानी में सब में बिजी है। अब छोरा छोरी हमारे कौन विदेशा में तो फिर हालत ही खराब है, उठे दाई माँ वेवे और अलग वे हमारे। तो निवेदन जो है कि आप एक हनुमान चालीसा को पाठ प्रतिदिन आप हमेशा करो। जय श्री राम। आपस में बातें मत कर दो, आज मुझ बोलूंगा, काले बली बोल जो आ रहा। हनुमान चालीसा को पाठ प्रतिदिन करो। वाका साथ में आपने 5 माला सीताराम सीताराम जाप की जरूर करनी है। 5 माला वामु कई वेगा, धीरे धीरे आपका बालक में जो भी दुर्गुण वेगा, जो भी अवगुण वेगा, वे सब नष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपको बालक सही लाइन में आ जाएगा। यो आपने ध्यान रखना पड़ेगा। आइए, श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी। वे बाचे बेटा दिखा जाकी भी मारो, जाका ऊपर भी मारी नजर है। हाथ खड़ा करो, हाँ ताली बजाओ एक साथ। हे मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजीर बिहारी, सुदशरथी अधीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तुर भगवान की जय हो। ई मेवाड़ रियासत में मंडप्यो एक सुंदर गांव है, जटे नंदा जी गुजर विराजे है। वाका पूर्व जन्म का कोई बड़ा महान पुण्य हा। वाका घर में लखा जी को जन्म बियो। लखा जी को जब जन्म बियो तो वाका जो घर का ब्राह्मण हा, ब्राह्मण देवता पधार्या, ब्राह्मण देवता का चरणा में शीश नमावे और नंदा जी गुजर केवे कि गुरुदेव मारे बालक को नाम संस्कार कर दो। एक तो आप निवेदन करूं कि जो ब्राह्मण देवता वेवे वाको सम्मान हृदय में करनो चाहे। आजकल बड़ी मूर्खता कर रिया लोग ब्याह शादी में सब जगह। जो ब्राह्मण देवता जो कार्य आपने सौंपे पूरो भगवान को आधे समान वाने स्वीकार करनो चाहे। अगर आप अपमान करो हो, आप
कार्य को सम्मान नहीं करो, वह विधान को सम्मान नहीं करो, तो भगवान भी आपको कभी वह सम्मान ने स्वीकार नहीं करे है। तो ब्राह्मण देवता पधारे, नंदा जी गुजर का करे और नाम संस्कार करे और 5 नाम रखे, जमनो, भेरू राम, भोली राम और लालो राम, और एक नाम रखे लखमो लाल। तो प्यार मुवा का परिवार का नाम लखमो 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 केवे है। ई तरह लखा जी गुजर धीरे धीरे बड़ा वेवे और अपना कई केवे, हे लखमो 5 बरस को होवे, मारा मु लाडी लडावे। लखमो 5 बरस को होवे, मारा उला। हो लखो 8 बरस को होवे, हो लखमो 8 बरस को होवे, हे सात्या संगी के लड़ने जावे। हो वन देनु चरावन जावे, जंगल में मंगल गावे। ओ वन देनु चरावा जावे, जंगल में मंगल गावे। हो मिट्टी का मंदिर बनावे, हो मिट्टी का मंदिर बनावे, हो मिट्टी की मूर्त बिठावे। लखमो 5 बरस को होवे, मारा मो लाड लडावे। लखा जी अब धीरे धीरे 5 बरस का वे जावे, माँ रामू लाड लडावे। धीरे धीरे वाका जो साथी संग है वाका लारे खेल बाने जावे है। अब धीरे धीरे लखा जी गुजर का मीने गौ माता की सेवा को इच्छा जागृत वेवे और जिदाड़ गाया चरावा जावे तो मिट्टी का मंदिर बनावे। आप सभी भी पहली का गारा का मिट्टी का बनाया, मैं बनाया दिखा। तो अब तो मोबाइल नु खेले है, वाका फुर्सती कोने है। आज भी जड़ुलिया को कार्यक्रम है, वाका उपलक्ष्य में यो सुंदर कार्यक्रम बेरियो है। तो लखा जी गुजर के द्वारा आप ये समझो कि वाका माँ बाप वाका मीने जैसा गुण ना क्या वैसा वाका मीने भगवान का भक्ति का बीज जागृत हुआ है। केवे है राम जी, जैसो पीवे पानी वैसो वेवे वाणी, जैसा होवे माँ बाप वैसा वेवे लड़का। तो अशान आपने ध्यान रखनो, बालका का सामने गलत भाषा को उपयोग नहीं करनो, गलत चीज़ा को उपयोग नहीं करना, तो आपका बालक अपने आप ही सही लाइन पे आ जाएगी। और हमारी हार्दिक विनती है कि बालक का हाथ में मोबाइल आप 6-7 साल तक मत दो, जटा तक वो समझ में नहीं आ जावे, दूसरी बुरी आदत लग जाएगा। तो अशान धीरे धीरे लखा जी गुजर बढ़ावे जावे और भगवान का नाम को सुमिरन करे है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सांवरिया सेठ की जय।
ई तरह लखमा का ऊपर श्री सांवरिया सेठ कृपा करे है। घर में जो भोजन आवे है वह भोजन को भगवान के भोग लगावे, वह का बाद भोजन करे। अपना घर में भी भगवान के भोग लगाने पचे भोजन कराओ तो बालक अमीने सद्गुण प्राप्त होगा। तो अशान धीरे धीरे भगवान की भक्ति बढ़वा लागी। अमावस का व्रत 14 की जागरण करे, अमावस ने व्रत खोले और भगवान का नाम को सुमिरन करे। जो भी प्रसाद बने प्रसाद सब साथिया में बांटे है। ई तरह भगवान अब कृपा करे और जीवन गर्जी महाराज वाका गुरु महाराज पधारे। जीवन गर्जी महाराज होड़ा का मंगरा पे विराजे है। वे समाधि वाका पहली मारा बावजू को भी बतायो कि 500 साल पहली वाको समाधि ले दी ही। होड़ा का मंगरा में भी कार्यक्रम भी हो। वे जीवन गर्जी महाराज दिव्य गति मु आकाश मार्ग मु विचरण कर रहा। ये मेवाड़ भूमिका की परिक्रमा कर रहा। तो वी टाइम बाकी नजर पड़ गई लखा जी को ऊपरे। लखा जी का व्यवहार ने देखकर वहां का प्रेम ने देखकर बड़ा राजी वे जावे। कहा कि लखा जी का नके जब जीवन गर्जी महाराज पधारे वहां का मित्र नहीं आवे, पर लखा जी दौड़ न वहां का नके जावे और चरणा में प्रणाम करे है। जीवन गर्जी महाराज विचार करे इका माँ बाप इन्हें बढ़िया शिक्षा दी दी, संता की सेवा दी दी, तो आज संता का श्री चरणा में आन पड़ गयो है, वाका श्री चरणा में समर्पित वे गयो है। जीवन गर्जी महाराज वाका सिर पर हाथ फेरे और पूछे रे कारे छोरा थारा पिताजी को नाम कहिए। तो वो कहे कि गुरु महाराज मारे पिताजी को नाम है नंदाजी गुजर। तो वह कहे कि नंदाजी गुजर ने तो मुझे जानू हूं, बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति है, बड़ो सौभाग्यशाली है, थारो वाका घर में थारो जन्म गयो है। तो लखा जी गुजर कहे कि अरे गुरुजी आप निवेदन है कि माँ के कोई गुरु कौन है, आप हमारे गुरु बन जाओ। तो जीवन गर्जी महाराज विचार करे कि जी का घर में साक्षात सांवरिया सेठ पधारवा वाला है। जी का घर में साक्षात सांवरिया सेठ पधारवा वाला है। अगर वाकों में गुरु बन रही हूं ये तो मारो सौभाग्य है। बोलिए सदगुरु देव की जय हो। आइए हम सभी भक्तजन परम पूज्य गुरुदेव, ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ा बाबूजी है, मान बड़ा बाबूजी, आप बड़ा बाबूजी, आपको निवेदन करूं अपना सभी भक्ता ने आपको आशीर्वचन मान सभी ने प्राप्त वे आप सभी सबकी तरफ आपका श्री चरणा में निवेदन है। महाराज जी को आदेश है, स्वीकार है। वहां का आगे मारे तो बाबूजी बोली उठे बेटा दिखा, पर मारा बाबूजी आ करता बेटा दिखा। और मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद है दास पे। बोलिए सदगुरु देव की जय हो। तो गुरु महाराज कहवे, हे गुरु हे गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, हे राम जीरा भजना सुकई भागो। हे गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, सुतोड़ा जागो, अरे राम जीरा भजना सुकई भागो। एक निवेदन है, ये मंदिर प्रांगण में जटा तक माँ की कथा वेवे। ये कथा का मध्य में आप कोई बीड़ी सिगरेट गांजा तंबाकू कोई पीवेगा नहीं। जय श्री राम। हरी जना अड्डे देख जो, अरे बीड़ी ने बंद कर दो इन्हें। मारे बीड़ी का मारे 36 को आंकड़ो है। अटा अमरे तो बाटलो था पाचो कले जो बाट अड्डे नालो मारो मुंडो अड्डे नालो यो माँ को गाँव भी सब आयो अमज मत लीजो बचपन आरो तो। हाँ तो हे गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, सुतोड़ा जागो, अरे
जीरा भजना सुकई भागो। कई भागो रे भाई कई भागो, कई भागो रे भैया कई भागो। गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, सुतोड़ा जागो, अरे राम जीरा भजना सुकई भागो। अरे कही रे काम में करवा भेजो रे राम जी, कही रे काम में करवा भेजो रे राम जी। ओ कई के काम करवा भेजो रे राम जी। हे कही रे काम में करवा भेजो रे राम, हे राम हे राम हे राम जीरा भजना तो कई बागो, हे राम जीरा भजना सो कई बागो। हे राम जीरा भजना भगवा रमावे तो चंदन लगावे, ओ भगवा रमावे तो चंदन लगावे। हे भगवा रमावे तो चंदन लगावे, ओ भगवा रमावे तो चंदन लगावे। हे कंचन कर काया रो दागो, कंचन कर काया रो दागो, हे राम जीरा भजना सुकई भागो। सभी जने हाथ खड़े करिए एक साथ ताली। हे कई रे बागो रे मीरा कई बागो, हे कई रे बागो रे मीरा कई बागो, कई रे बागो रे। हे गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, सुतोड़ा जागो, अरे राम जीरा भजना सुकई भागो। हे माड़ी रे पूनम संग जो कोई जागे, ओ माड़ी रे पूनम संग जो कोई जागे। हे माड़ी पूनम संग जो कोई जागे, हे राम जी ले मेरा अमोलो दागो, हे राम जी ले वे अमोले आगो, हे राम जीरा भजना सुकई भागो। हे कई रे भागो रे बीरा कई भागो। बोले सद्गुरु देव की जय, बोले भक्तों भगवान की। आपने जे करो सभी भक्तजन लगाई, बोले सद्गुरु देव की। नदी जना की आवाज नहीं आ रही, देख लो। जमीन पे बैठे वो कहीं वेवे, जमीन पे बैठे वो कहीं वेवे जमींदार, जमीन पे बैठे वो कहीं वेवे हारी जना बोलो नहीं अड्डे थोड़ा आवाज आनी छावे। जमीन पे बैठे वो कहीं वेवे, भगवान आवाज नहीं, धीरे धीरे लड़ने होगा तो आपको हीरो हो जाओ। और चौकी पे बैठे वो कहीं वेवे चौकीदार, वेवे ना वेवे। तो जमीन पे आप जमींदार बेटा दिखाओ, माँ चौकी पे बेटा दिखा, माँ आपने जगारिया
यो कलयुग रूपी चोर आपका धन लेन भाग जाए, आपका घर ने पूरा खाली कर रही है, तो आप निवेदन है माँ आपने जगा रिया, अब आप जाग जाओ, नहीं जागो तो बच्चा माँ की जिम्मेदारी नहीं है ऐसा। तो अशान गुरुदेव लखा जी गुजर ने जगावे, लखा जी गुजर का वाका हरदा में गुरुदेव का गुरु वचन धारण वे जावे। लखा जी गुजर ने गुरु जी कहवे लखा थारा घरे सांवरो पावणो वेगा, बोल सांवरिया सेठ की जय। एक बात आप सभी ने कहूं, अपना जी गुरु पे आपकी निष्ठा है, मुंडली जो हारी जना, जो भी आपका गुरुदेव है, अगर वाका ऊपर आपकी पूरी निष्ठा है तो आपको हर काम पूरो वेगा। वे आप वाका मुंडू जो शब्द निकल जावे, वाका मुंडामू जो शब्द निकल जावे माने स्वीकार कर लेनो, उठे तर्क वितर्क नहीं करनो। तर्क वितर्क करोला तो बच्चे कई काम नहीं बनेगा। माता जी के दरबार में जावे, आका लेवे तो आका एक बार में आवे जो राइट वे में, मन एक बार की जगह 10 बार मांग ले भगवान, मारी इच्छा पूरी करनी तो करनी से। भगवान मना करिया थारो बोलो वही यो मत कर, भाई आप ही पूछवा का जावा, भाई हऊ है भाई काम उठा रहा, हऊ वे तो करा, बुरो वे तो नहीं करा, पर जबरदस्ती लोग जान उठे पूछे, भोपा जी परेशान भेजा, पंडित जी परेशान भेजा। जो गुरु महाराज भोपा जी भगवान संत जन जो अपना मुंडामो इष्ट देवता जो प्रकाशित कर देवे मान्य स्वीकार कर देना चाहे। बोले सदगुरु देव की जय। तो लखा जी गुजर गुरु महाराज का ये शब्द स्वीकार करे, गुरु महाराज की चरणा की धूलि ने मस्तक पे धारण करे और दौड़ ने घरे जावे और पिताजी ने के जावे और पिताजी का श्री चरणा में प्रणाम करे और कहवे पिताजी आज मने जीवन गर्जी महाराज का दर्शन व्या। नंदा जी गुजर कहवे रे छोरा तू तो बोड़ो है दिखे, महाराज संत भगवान तो 500 वर्ष पहली समाधि ले दी, थारा सामने किसान प्रकट व्या। लखा जी कहवे कि बापू मने तो ध्यान कोने हैं ये बाता मारा हाँ में, तो आप जो बाता बताई महाराज की वैशिष महाराज मारा हाँ में आया और मने क्यों कि थारा घरे सांवरो पावणो वेगा। बोले भक्तर भगवान की जय हो। देखो तो नंदा जी गुजर केवे थारो सौभाग्य है और मां की पिंडी तर जाई, माँ का परिवार का कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय व्या है जो थारो जन्म भी व्यो है। माने जीवन गर्जी का दर्शन नहीं व्या पर थने वे गया तो माने भी माँ दर्शन कर लीदा है। बोले सदगुरु देव की जय। तो ई तरह बड़ा वेवे 16 वर्ष की उम्र में जावे, लखा जी को ब्याव भोली बाई संग ब्यावे, बाकी पत्नी को नाम है भोली बाई। एक निवेदन करूं, अभी ब्याह को कार्यक्रम चल रहे हो, सब जगह विवाह को कार्यक्रम चल रहे हो, हमारी जिम्मेदारी है मैं कथा में भी बोलूं सब जगह बोल रहा हूं। आजकल ये बीमारियां चल रही है दुनिया भर में, अट कथा में नहीं बोलूंगा, ये बीमारियां अपने भारत की को ने बाल ली है, अपने तो 7 जन्म को रिश्तो है। कारण जो है एक तो विवाह मंडप 2 मिनट को काम है पर जरूरी है बात। विवाह मंडप में आप पधारो, जिसका पहले गजानन जी महाराज की जगह में 4 चिड़िया बैठती जिन्हें तलवार दिखाता, आजकल गजानन जी महाराज ने दिखावे। दूसरा मंडप में प्रवेश नहीं करे, समय निकल जावे यज्ञ मंडप को, पंडित जी हल्ला पाट दिया जजमान पधारो, जजमान उठा नाचवा को तुम्हें बेटा दिखा, ठीक है समय पे पहुंचो। यज्ञ वेदी में पहुंचते ही पूरा परिवार पंडित जी का श्री चरणा में समर्पित हो जाओ। पंडित जी ने कह दो कि मैं थाकान थे माँ का, ये समर्पित भाव रखो, चाहे आपको मित्र भी क्यों ना हो, अभी वो पंडित के वेश में है, ये भाव रखो कि हमारे सामने सांवरिया सेठ बैठे हैं, आपके जो भी इष्ट देवता हो, और इस तरह उनका ध्यान करके जो भी विधि विधान बतावे उस विधान से आप
उन सभी पूरे कार्यक्रम को उस यज्ञ वेदी में जो भी विधि विधान बतावे पंडित जी उनको पूरा करो। इस तरह आप विवाह को पूरा करें। तीसरी बात, भगवान को भोग लगाए बगैर आप कोई घर में भोजन नहीं करें। माँ का घरे मुंगाने पधारे, बाबजी का दरबार में पधारे, अपने आवरी माता जी बाबजी के दरबार में उठा की भोजन, उठा को दाल, उठा को भोजन स्वाद चको और घर को स्वाद चको भोजन को, तो हम अंतर ला दी देख जो। कहा कि एक तो संता को हाथ को भोजन है, एक दिव्य जगह में देखो, दूसरो भोग लागे। घर में भी आप ये कोशिश कर सको, घर में पहली प्रेम भगवान के भोग लगाओ, लहसुन प्याज की सब्जी नहीं बनानी, भगवान के भोग लगा, पचा बच्चा ने जिमा होता बहुत प्रभाव पड़ेगा। आइए हम सभी भक्तजन परम पूज्य श्री सदगुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे कि प्रभु आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होवे। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये राममय संसार है, सभी जीव में भगवान का निवास है। तो हमको जीवन में शांति और आनंद के लिए प्रेम की जरूरत है। वो जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए भैरवनाथ की कृपा से, और आज ये भगवान के कथा भक्ति के चरित्रों को सुनने के समय मिला। तो ज्ञान को क्या करना, हम जो भी इतना समय कथा में आए, टाइम दिया है, तो ज्ञान को पचाना। तो ज्ञान को कैसे पचाना, ज्ञान को कैसे पचाना, रोटी पचाते हैं ऐसे ज्ञान को पचाना पड़ता है। तो ज्ञान को पचाने का मतलब कि जो व्यास गद्दी से हमको ज्ञान की बातें मिले, उस बात को पर चलना, उसको अमल में लाना, तो उससे हमारा जीवन सफल होगा। और बिना गुरु के, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान भी हो जाए, और अगर उसके गुरु की कृपा नहीं है तो वो उसको क्या होगा कि जैसे एक हर चीज़ में गुरु की ज़रूरत है। रोटी बनाने के लिए बच्ची को बताना पड़ेगा ऐसे पानी डालो, ऐसा आटा, नहीं तो वो गीला कर देगी आटा लड़की, रोटी को जला देगी, ऐसी आँच रखना, सारी चीज़ों में गुरु, हर चीज़ में गुरु की ज़रूरत है। किसान को बेल को छोड़ना, कैसे बांधना, कैसे उसको लगाना है, ज्ञान में भी गुरु की ज़रूरत है, और हर काम में गुरु की ज़रूरत है। मक्की काटना, गेहूँ काटना, उसको सिखाना पड़ेगा। मक्की को खोदना तो मक्की खोदे, चारा छोड़ देगी वो। तो उनको हर, जब तक गुरु के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है। इसलिए गुरु बनाना और गुरु की बात को मानना। तो पहले गुरु कौन है? पहले गुरु प्रथम माता पिता गुरु, क्योंकि बच्चों का जीवन जो है बचपन से माता पिता के हिसाब से चलता है। आज के समय में बहुत भारी हम गलती कर रहे हैं कि बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं देते, उनको अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, सब में पढ़ाते हैं, पर उनको मर्यादा नहीं सिखाते हैं। तो मर्यादा क्या चीज़ है? धर्म में तो मर्यादा है। हम मंदिर के डेली पे आते हैं और जूते उतार देते हैं, वहाँ की मर्यादा, भाई यहाँ से जूते ऊपर नहीं ले जाना है। इसी प्रकार हमारे बच्चों बच्चियों को बड़े को प्रणाम करना सिखाना। दादाजी को प्रणाम करो, काका करो, बड़े सबको। तो वो हमारा बच्चा जो जब झुकने सीख जाएगा तो उसका जीवन भी सुखी होगा, और आप लोगों का भी जीवन सुखी होगा। चार संसार में चार सुख है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहे। दूसरा सुख घर में माया, 2 पैसा बचा, 1000 रुपया 1000 साफ कर दिए और क्या तकलीफ आ गई, फिर क्या करोगे? पड़ोस में उधार लेने जाना पड़ेगा। तो 1000 रुपया है तो कम से कम 500-600 खर्च हो, 200-400 बचत रखो दुख सुख के लिए। तो तीसरा सुख आज्ञाकारी पूर्ति। तो अपना पुत्र आज्ञाकारी कब होगा? जब हम उसको बचपन से प्रणाम करना, अच्छी आदतें डालेंगे उसके अंदर। और चौथा सुख प्रतिव्रता स्त्री, अपनी पत्नी घर पे आए तो उस पति को मर्यादा में रखो। पत्नी को मर्यादा में रखो तो वो आपके घर की मर्यादा पालन करेगी। और पत्नी को अगर मर्यादा में नहीं रखोगे तो घर की मर्यादा को बिगाड़ देगी। एक मेहमान आता, अच्छी समझदार पत्नी होती तो
पानी का लोटा गिलास फट लेके पानी लेके आ जाए तो मेहमान सोच अच्छे व्यवस्था बढ़िया है। और एक वो पत्नी वो बर्तन पटकने लग जाए, कहाँ बीमारी है, फालतू रोटी बनाना चाय बनाना इनको, तो वो चलो भाई चला चाय गाड़ी का टेम हो गया तो वो चलने चला जाएगा। इसलिए हमारे परिवार की व्यवस्था के लिए 4 चीज़ की जरूरत है। क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख आज्ञाकारी पुत्र और चौथा सुख प्रतिव्रता स्त्री। तो हम जो भी ये कथा सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, हमारे राम जी कृष्ण जिन्होंने भी लीलाएं करी, राम जी ने हमेशा मर्यादा का पालन करा है, तो उस मर्यादा के हिसाब से हमको जो हम कथा सुनते हैं, भगवान राम ने जो मर्यादा पालन कर उस मर्यादा में हमको रहना है। हमारे जीवन को सुखी रखने के लिए हमको मर्यादा की जरूरत है। राम कृष्ण देव की जय, गुरुनाथ की जय, चार भुजा नाथ की। जयकारो लगाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। बोले सदगुरु देव की, बोले भक्त और भगवान की। आइए हम सभी भक्तजन कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाते नारायण वासुदेवा। माते स्वामी सका हमारे, पिति माते स्वामी सका हमारे, पिति माते स्वामी सका हमारे, हे नाते नारायण वासुदेवा। बोले सावरिया सेठ की, बोले अम्बे मात की, बोले भैरू जी महाराज की। देखो जो जयकारो नहीं लगा रहा वेगा वाका घर में कलयुग पधार जाएगा, पचे माँ की जिम्मेदारी कोई नहीं वेगा। हाँ पचे महाराज के पास मत पर, जो महाराज यो कई की दो था। महाराज तो पहले हुदो रस्तो बता रहा, महाराज तो बोला बाड़ा बताई दो रस्तो, चलो तो ठीक। एक बार 5 जयकारो लगाओ। बोले भैरू जी महाराज की जय हो। तो इस तरह लखा जी महाराज, लखा जी का लारे भोली बाई को ब्याह में जावे। भोली बाई सुलक्ष्मी है, घर ने संभाले, परिवार ने संभाले, नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करे। इस तरह समय बीते, माता पिता को जीवन पूरो वे भगवान का श्री चरणा में नित्य प्रतिदिन के लिए निवास में जावे है। और लखा जी गुजर भोली बाई के एक कन्या को जन्म वेवे, जी को नाम कंकु बाई वेवे।
बोलिए भक्तोर भगवान की जय हो। नाचो नाचो आई टाइम थारो। तो कंकोबाई को जन्म वेवे, कंकोबाई चंद्रमा की तरह धीरे धीरे जल्दी जल्दी बिड़ी वे जावे है। लखा जी ने विचार आवे है, बेटी विवाह के योग्य वेगी है, इको संबंध करदा बढ़िया सुयोग्य वर देखन लखा जी गुजर बेटी की सगाई कर देवे, शादी की तैयारियां करे बड़े धूमधाम से। लखा जी गुजर के वे कि घर में कोई काम हमारे और कोई करे है ने तुम्हारो सांवरो करे, आप ही कोई काम करा। और मु कथा करूं जो कथा मुंह न कर रहा हूं, मागा सांवरा जी करा रहा जू बेरियो दो जो न करने आवे, सांवरा जी का गुणगान करने आवे कहीं, ये तो वे करावे वे बाकी इच्छा वे तो इस करने आवे। और आप अटे बेटा दिखाओ बाको भजन हुन रहा हो, भजन गीत हुन रहा हो तो बाकी कृपा दृष्टि है। तो जो कोई बेटे की जबरदस्ती की नहीं कहवा ले भाया चाल रे भगवान का भजन होना, भगवान का गीत होना, वे कह भाया था का आजकल गीत भजन तो मोबाइल पे सावे उठे कटे तो एक बार चल ले मारा तो हर तरह का संगीत मिल रहा मने, ज्ञान रस, भक्ति रस, डांस रस, डीजे रस, आजकल तरह तरह का रस प्रयास। तो कंकुबाई को ब्याह की तैयारी वेवे, कंकुबाई को ब्याह बड़ो धूमधाम से वेवे। सांवरिया सेठ का आशीर्वाद मु वाका घर में सब आनंद वे जावे है। बारात ने विदा करे, लखा जी गुजर के एकाएक बच्ची वाने विदा करवाने ठेठ बागुन तक आवे है। ब्याई जी बार बार निवेदन करे कि अब आपने अटी रुकना पड़ेगा, आप अटो आगे मत पधारो, यो ब्याह वेग्यो है, थोड़ा दिन बाद पाचे आपकी बेटी ने आपके घर रख दांगा, आप चिंता मत करो, आप आराम करो, अब आपने आप अटी बिराजो। ई तरह लखा जी गुजर रीति रिवाज पूरा करने उठ एक बड़े वृक्ष वेवे पीपल को वहां का बड़े बैठ जावे। भगवान का नाम लेता लेता वाने नींद आ जावे, नींद में सपनों आवे, सपना में ठाकुर जी प्रकट वेवे। अरे लखा, अरे तू का हूं तो दिखो रे, थारो जन्म भी हो मारी भक्ति ने भक्ति को प्रचार करवा को लिए, अब तू जाग, तू जटे हूं तो है वही जगह पे 3 गज भूमि नीचे मुंह बैठो दिखो हो, थारा लिए मुंह बैठो हूं, अब मने बाने निकाल, थारी घनी ओलियो आ रही है, घना साल वे गया पहली का जन्म में थारो मारो मुलाकात भी ही, अब तू मने मारा घरे ले चाल, मारो टे जीव नहीं लाग रही है। तो सांवरा जी की बाता सुन लखा जी गुजर विचार करे, नींद में जाग जावे और विचार करे भगवान मने सपनों दी दो मारे घरे चालनो या बाकी जीत है। तो कई करे तो पास में जो मेवाड़ रियासत, भैया भी जमाना में तो यो लोकतंत्र नहीं हो, राजतंत्र हो, मेवाड़ रियासत की तरफ हूं सड़किया उठे काम कर रहा, आप बैठ जाओ, आराम भजन गीत गाओ आराम, ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, सड़किया उठे काम कर रहा, सड़किया ने बुलावे और आसपास का सब पंचा ने सब भक्ता ने बुलावे, लारे बारात लारे और भी वाका परिवार कहा वाने केवे अरे हुणो भाया मारा सपना में सांवरा जी पधारिया, सांवरा जी पधारिया, हाँ सांवरा जी पधारिया, और क्यों कि मारी 3 मूर्तियां अटे जमीन में है,
इन्हें खोद न मने पचो अबे घरे ले चाल अशान सपनों दी दो तो वाका परिवार का वाका मित्र लोग केवे ब्याह का कारण तू था क्यों है तने गहरी नींद आ गई है तने सपना आ रही हो भाई कोई दूसरी बात तो कोई बैठ गई भी विचारधारा तो तने सपना आ गयो अटे भगवान की मूर्तियां कहीं करे देखो सपनों भी बड़ो जोरदार वे सपनों कदी कदी हाथी मतलब सपना में सिर्फ नींद में चाले न चाले लोग घर बाने आ जा नरी जना तो घर के कुंडी लगान बाने जान पर आ जावे तो एक बार कही हो एक व्यक्ति पैदल पैदल जा रहे हो विचार में सपनों को शान बने हुए विचार आप सुन जो पैदल पैदल जा रहे हो अड्नू घोड़ा पे एक व्यक्ति निकलियो बेटन जा रहे हो आराम हो तुम लोग हैं अब वो विचार करे हे भगवान मारे भी घोड़ो वेतो तो मुझे जल्दी मारे घरे परो जातो जल्दी मारे घरे परो जातो गर्मी घनी पड़ रही है कई करा घोड़ो नहीं है अब धीरे धीरे पैदल ही चलना एक बावड़ी का बड़े वृक्ष हो वह वृक्ष के नीचे बैठ गयो थका नहीं नींद आ गई जय श्री राम जय जय श्री राम आपने तो नींद नहीं आ रही नींद आ रही वे तो एक तरकीब मान के जय श्री राम वो भगवान का नाम लेवाने भगवान का नाम लेना पड़ेगा बराबर जय श्री राम हाँ। आपने एक तरकीब बताऊं दो तरकीब है पहली तरकीब बताऊं कि घनी नींद आ रही वे तो नाक ने बढ़िया मसल लेनो घनी देर तक नरी देर तक नींद नहीं आवे एक बढ़िया उपाय है जो सब बेस्ट उपाय है वो उपाय यो है एक बार वो गाड़ी में जा रही हो हमारा ड्राइवर हो जो ड्राइवर आगे की मरचा राख वाली 2-4 मरचा पड़ी ही मैं माने क्यों रे मरचा की बात राख वाली भूख लागे जो सब्जी बनावे गई हैं भाई अतरो लंबी यात्रा में चाली सकूं भाई क्यों महाराज ये मरचा सब्जी बनावा के लिए नहीं है भाई की बात है वो क्यों नींद आवे तो एक मर्ची पूरी खा लो जो नरी देर तक नींद नहीं आवे जब दो ही तरकीब आपने मैं प्रदान कर दी थी है बोल सांवरिया सेठ की जय वो सब थक जावे और बावड़ी का बड़े हो जावे अब धीरे धीरे माने सपनों आवे कि वो भी घोड़ो खरीद तो है राहुल जी जय श्री राम पानी व्यवस्था नींद आ जावे और सपना में वो घोड़ो खरीद लेवे वो भी घोड़ो में वो भी अबे जो घोड़ा पे बैठे वही धीरे वही उछले जो थोड़ो दूर हो बावड़ी का बड़े जो वहां बड़े परो जावे ठेठ पतवार का बड़े वहां एक बिल्कुल कोर पे अब वो घोड़ा पे बैठ गयो घोड़ो चाल रहो अब घोड़ो उछड़ो नाला ने पार करनो हो जो घोड़ो उछड़ो तो वही उछड़ो जो सीधो बावड़ी में जान पड़ गयो बोल सांवरिया सेठ की जय आजू मेरे हरे हे नाते नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी। देखो ये ट्रेनिंग वेरी है, ये हम लोग फाइनल वेरी है। 2 बार अटे कथा वेच चुकी है। अनुज भैया कथा करेंगे अटे, वो भी आए हो
पहली कथा भी आपने बाबा जी के दरबार में अंदा तक पचे आपने एक और हटे भी वो जगह भी नहीं कथा तो आपकी तो मैं फाइनल है यो टेस्ट वे नहीं वे बढ़िया बात तो टेस्ट वे रहे आपका तो सभी जने जोर से बोलेंगे श्री कृष्ण आते नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाते नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाते नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाते नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाते नारायण वासुदेवा सांवरिया सेठ की जय। लखा जी गुजर का इस सपना पे सब पंच लोग सब वाका मित्र जन विचार करे है और केवे देखो रे भाया इस शुभ घड़ी में शुभ विचार प्रकट हुए है शुभ सपनों आयो है तो यह की बात ने हाथ मान आपने खोदनो छावे ही जमीन ने खुदाई करवा लागे 3 गज भूमि के बाद में भगवान सांवरिया सेठ प्रकट विजावे बोल सांवरिया सेठ की बोल 4 भुजा नाथ की बोले विष्णु भगवान की। मैं तीना का नाम लीधा है विष्णु भगवान 4 भुजा और सांवरिया सेठ। आप संत आप सभी भक्तजन बहुत कम दर्शन किया भाई जो सांवरिया सेठ मंडपिया में विराजमान है वहां के 4 हाथ है ध्यान में देख जो वहां के अट्टे विराजमान शंख चक्र गदा ठीक है ये पर सांवरिया सेठ और एक को नाम है विष्णु भगवान और एक को नाम है 4 भुजा। ये परम पूज्य गुरुदेव बतावे माने गुरुदेव कहवे कि बेटा ये संत भगवान की मंडली में रहता है ये भगवान और जो सांवरिया सेठ मंडपिया में विराजमान है। एक दिन कई वो कि मंडली चाल रही संता की जमात चाल रही संता का जो मेन था श्री मेन जो जमान का जो मुखिया वेवे अब तो जमाता चाली कौन है बहुत कम है पहले हाथी घोड़ा पूरा लाभ लश्कर चालतो करीब करीब आप में जमात में संत बेता 1000 5000 ईशान संत भगवान पधारता तो वहाँ का जो मुखिया हा वाने भगवान सपनों दी दो ये है संत भगवान मैं था की सेवा में घणो राजी हूं था की मन की इच्छा कही है तो भगवान सांवरा जी ने संत भगवान कहवे प्रभु मु आपको दास हूं मैं हाथ आपका हाथ में मांड सकूं मैं दुनिया का हाथ में हाथ नहीं मांडू हूं तो यो जमात ये सब आपका सेवक है आपका नाम का गुणगान करा आपका नाम को प्रचार करा ती जमात को खर्चो अब आपने उठानो है आप हमारो या जमात ने सांवरिया थारी थू जाने मुंह थारो और थू मारो मुंह थारो अशान भगवान ने कहनो पड़े और वो भी हरदम शब्दमो नहीं हरदम कहनो पड़े। तो संत भगवान ने केवे ठाकुर जी आप सुबह उठो का 5 बजे रोज आप 4 बजे 5 बजे उठो तो आपके सिराने में रोज 5 सोना की मुद्रा आपने प्राप्त होगा जामो आपके जमात को खर्चो चलेगा। बोल सांवरिया सेठ की जय हो।
अब सांवरिया सेठ पांचों सपनों देवे संत भगवान ने आज केवे कि वर्तमान में मुगल को राज आयो है। थोड़ो सो कम कर दो, शब्द समझ में आवे लोगों ने। ठीक ही है, बढ़िया, थोड़ा बढ़िया चल। सब संत भगवान सांवरिया सेठ का सपना, सांवरिया सेठ केवे कि मुगला को राज आयो है, कलयुग को प्रभाव है, कलयुग आपनो लीला करेगा। आप एक कार्य करो, थोड़ो सो ऊपर ठीक करो, थोड़ो एक बार इको टाइप रहे ना, थोड़ो जीव हो रहे सो ठीक है। पहली चीज कर दो, थोड़ो सो कम करना हो, पहली चाल लो बीच में, ठीक है। सीताराम। तो सांवरिया सेठ केवे आप मने जमीन में बैठा दो, ऊपर मिट्टी डाल दो, छुपा दो मने। एक लखा भगत वेगा जिका सपना में मैं आऊंगा, वो मारा घरे, वो अपना घरे ले जाएगा और आपकी सेवा ने मैं स्वीकार करूंगा, आप पूरी सेवा कर जो। कहा मुगल है, मूर्तियां ने तोड़ रिया है, मंदिरा ने नष्ट कर रिया है, तो पांचों धर्म को उदय वेगा, विधान में प्रकट होऊंगा। तो संत भगवान अशान जमीन में माने छुपा देवे और ऊपर ऊपर सेवा करे। धीरे धीरे वह का प्राण छूटे। स्वयं सांवरिया सेठ भक्त का रूप में आन वह को दाह संस्कार करे, विधि विधान पूर्ण करे है। बोल सांवरिया सेठ की जय। देखो मैं भी मारा सांवरा जी की सेवा करूं और माँ का सांवरा जी नटखट वे भी जमीनों प्रकट भी दिखा। बाकी भी आपने थोड़ा ये पूरी कथा भी बात सुनूंगा। और भी अपना बाबू जी गुरुदेव का फोटो लाग रही हो, बाबू जी कम को मुंगाना धाम वहां का सपना में प्रकट हुआ। तो अशान लखा जी गुजर ने वे सांवरिया सेठ मिले है। पंच के वे कि लखा ये 3 मूर्तियां निकली है, तो बासोड़ा का पंच के वे एक मूर्ति मां ले जावा, ताकि सीमा बच में ही नेम सीमा बादोड़ान बागुंड मंडिपिया। तो बागुंड वाला केवे अरे लखा थारे 2 मूर्तियां ने कई करी रे, एक मूर्ति मां ने भी दे दे, मई मां के भगवान नेटे बैठावा। लखो केवे के 2 मूर्तियां था ले जा रिया, तीजी मूर्ति मारे राबा दो, अपनो तो मने आयो, एक मूर्ति तो मारी राबा दो। तो अशान सांवरिया सेठ जो 5 मोर सोना की देती ही संता ने, वे सांवरिया सेठ लखा भगत ने के पधार जावे। बोल सांवरिया सेठ की जय हो। सांवरिया सेठ पधारे, बड़ा प्रेम पधारे और आंखा में आंसू बेरिया है। सब वहां का परिवार का लोग आनंद में बेरिया है और केवे कई आइए हम सभी भक्तजन भगवान से निवेदन करेंगे। हे फूलीड़ा ले आ रे मालीड़ा, हो मारे घरे आवेला भगवान। जिन जिन भक्तों को नाचना है वो सभी जने नाचिए। जय हो। आवेला भगवान मारे, आवेला भगवान, अरे फुलड़ा ले आई माड़ी का, मारे घर आवेला भगवान। एक बार सभी जन खड़ो रहना पड़ेगा, भाई लोग भी खड़ा हो, सभी ना खड़ा हो। जो नाच सको एक बार नाचो, एक बार भगवान की सेवा में जितना नाच सको उतरी। भगवान की सेवा में एक बार 10 सेकंड ही नाचो तो नाचो, पर नाचो खूब प्रेम हो रिजा। हाँ खड़े होइए सब जने। आवेला भगवान मारे, आवेला भगवान, अरे फुलड़ा, अरे फुलड़ा
ले आई माड़ी का मारे घर आवेला भगवान। विश्वकर्मा जी बाग लगायो घूमेला भगवान। हे घूमेला भगवान हो सावरा घूमेला भगवान हो घूमेला भगवान मारे घूमेला भगवान। हे फुलेरा ले आरे मालेरा हे मारे घरी आवेला भगवान। बनायो रे मेला सांवरिया आपरे कारण ये महल बनाया रे मेरा भगवान। ओ मारा रे मेरा भगवान। हो विश्वकर्मा मेल बनायो रे मेला भगवान। हे फुलेरा ले आरे मालेरा हो मारे घरे आवेला भगवान। ओ आवेला भगवान मारे घरे आवेला भगवान। ओ फुलेरा ले आरे मालेरा मारे घरे आवेला भगवान। सांवरिया सेठ की विश्वकर्मा भोग बनायो जी मेला सांवरिया। आपरे कारण ये भोजन बनायो जी में सावरिया। हे दीवारा जी में सावरिया। हो जी मेला सांवरिया हो मारा जी मेला भगवान हो जी मेरा भगवान मारा जी मेरा भगवान। हे फुलेरा ले आरे मालेरा हरे घरे आवेला
अरे बांस की मुरलिया पे गणो इतरावे, बांस की मुरलिया पे गणो इतरावे, अरे बांस की मुरलिया पे गणो इतरावे, बांस की मुरलिया पे गणो इतरावे। ओ कोई सोना की होती तो कोई चांदी की होती तो जाने कहीं कर दो, कहीं कर दो। बांस की मुरलिया पे गणो इतरावे, बांस की। एक बार सभी ताली बजाएं, हाँ, हाथ खड़ा करके। बोल सांवरिया सेठ की जय हो। सांवरिया रे, सांवरिया रे, जेल में जन्म लीधो घणो इतरावे, जेल में जन्म लीधो घणो इतरावे, जेल में जन्म लीधो घणो इतरावे। अरे यो तो मेला में जन्म को कानो, मेला में जन्म को कानो, कहीं करी तो कहीं कर तो बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। बोल सांवरिया सेठ की जय हो। फीको फीको जयकारो लगा रिया हो, हुआ तो देने में हुआ। बोल सांवरिया सेठ की, अनु जयकारो लगाओ जोरू। बोल सांवरिया सेठ की जय हो। तो अशान लखा जी गुजर कर घर में पधारे सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ ने माथा पे धारण कर लियो है लखा जी गुजर की भोली भाई। बाकी पत्नी बड़ा प्रेम भगवान को स्वागत करे है और परेंडी में जान भगवान ने विराजमान कर दे बन्ने मोरत। दूसरा मंदिरा में चार अपने बागुंड में भासुड़ा में तो मोहरत देकर मंदिर बना रिया, सब नियम से वो काम कर रिया और भगवान अड्डे बने नियम बने मोहरत। भगवान सांवरिया सेठ की जय बोली। बोल सांवरिया सेठ की जय हो। ये है भाव का वक्त। भाव वेवे तो भगवान राजी वे जावे है। भाव का भूखा हूं बस भाव ही बस सार है। भाव से जो जपे बस बेड़ा पार है। तो भाव है तो भगवान बड़ा आनंद में आपका ला रहे हैं। आपने ध्यान देगा जिदान संधि प्रस्ताव के लिए भगवान सांवरी शांति वार्ता के लिए भगवान पधारे दुर्योधन का राज्य में हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में दुर्योधन बड़ो भव्य स्वागत करे है ताकि वो देखे कि मैं यानी माया का कारण हूं। मायापति ने माया को लोभ दिखा रही हो। बढ़िया सुंदर सुंदर वृक्ष बढ़िया सुंदर सजावट कर रखी है, चारों तरफ बढ़िया आनंद को वातावरण तैयार रखियो है ताकि वहां को मकसद यो हो कि ये यहाँ की पूरी जो सेना है वो माँ की तरफ आ जावे। जब दुर्योधन कहवे कि भगवान कहवे, भगवान तो नहीं कहते हो परंतु कहते हो कि वासुदेव आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए जरूर पधारें। तो ठाकुर जी कहवे कि भोजन उसी जगह किया जाता है जहां भाव हो या व्यक्ति भूखा हो। भाव ही नहीं उठे भोजन करवा को कोई आनंद नहीं वेवे राम जी। तो अशानी भगवान सांवरिया सेठ कहवे मैं तो विदुर जी के घरे जाऊंगा। तो दूसरा मंत्री कहवे विदुर जी के घरे कहीं मिलेगा।
अरे अटे तो बढ़िया आनंद सटरस भोजन है, 56 भोग है, उठे तो दाल रोटी मिली उठे और कहीं मिली वो क्यों कि दाल रोटी से मारे 56 भोग है। विदुर के घरे जान भगवान भोजन करे, दुर्योधन मेवा त्याग और साग विदुर घर खाई। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये बात ध्यान रखनो, साम्राज्य की सेवा करो तो विधान नियम सियम जो भी बताओ वाने स्वीकार करना, पर मन में भाव रखनो कि माँ का साक्षात सांवरिया सेठ बेटा दिखा है और माँ का न कुछ सेवा करवा रहा है, ये माँ को सौभाग्य की बात है। तो इस तरह सांवरिया सेठ का बड़ा प्रेम वहां का सेवा करे, वहां के भोग लगावे है। भोग लगावे किको लगावे, दूध को लगावे, दूध का मीने बढ़िया मीठी शक्कर डाले है। खीर को भोग लगावे है, गाया को दूध वेवे वो, गाया का गवाल ऐसा बड़ा प्रेम भगवान के भोग लगावे, वहां का कीर्तन करे है। अशान करता करता लखा जी रोज गाया चरावा जाता है। एक दिन सांवरिया सेठ की पूजा कर लखा जी गुजर गाया चरावा के लिए वन में जावे। चारों तरफ सुंदर वातावरण वेरियो है। गौ माता आगे आगे जा रही है, पाचे पाचे से लखा जी पधारिया है। गौ माता का सब चरण रजने लखा जी गुजर अपना मस्तिष्क पे धारण कर रहा है। सांवरा का गीत गाता दिखा जा रहा है। एक सुंदर वृक्ष के नीचे लखा जी बैठ जावे और हाँ में सब गाया चरबाने जावे और सब आपनो भोजन प्राप्त करे है। लखा जी गुजर भगवान के भरोसे अतरा रहता हा, बस सांवरा जी के अलावा वाके कोई कहीं नहीं छा रहा, बस सांवरा जी छा रहा, बस सब मिल गया। आंखें बंद कर दी, आंखें बंद कर देवे और भगवान का भजन करे है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाते नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाते नारायण वासुदेवा। पिता मातु स्वामी सखा हमारे, पिता माते स्वामी सखा हमारे। पिता मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाते नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाते नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। ओ कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे
तरसी रही अब तो आजा। तो अशान लखा जी गुजर भगवान का ध्यान में बैठ जावे, अटू चोर आवे, चोर देके अरे कोई बेंडो बेटो दिखो है, आंख्या मीच रखी, भगवान की भक्ति का भाव में बेटा दिखा है, पर माया का पट्टी में बंदिया दिखावे चोर, भगवान का भक्त का गुण ने वे पहचान नहीं पाया है। देखो यही माया है राम जी। संत भगवान अपना घरे पधारे, अपना गांव में पधारे, पर वाका दर्शन के लिए भी अपना ने के समय नहीं ला दे। जब संत भगवान परा जावे बच्चे कहता अरे भाया मने कहती रे मु आतो बच्चे जल्दी, मु जल्दी आती, खबर मिल जावे, मारे टाइम नहीं हो, अशान कहीं न कहीं बहाना तैयार हो जावे है। यो ध्यान राखणो, संत भगवान भक्त आवे, कोई भगवान का कथा करवाने कोई भी आओ, कोई भी आओ, सबने वह कथा में शामिल वेणो है। कहीं की भी कथा वो वहां कारण कई है राम जी, कहा कि आप गृहस्थी हो, आप हमेशा जीवन भर आप गृहस्थ का कार्य में बिजी रहो। भाई भगवान को नाम आपने लेनो जरूरी है, 5 मिनट ले वो 10 मिनट ले वो आपके लिए सौभाग्य की बात है। माँ महाराज माँ 10 घंटा लेना तो माँ को पुण्य को घड़ो नहीं भरे, पर आप तो 1 मिनट भी अगर भगवान को नाम ले लो ने तो बड़ो सौभाग्य की बात है। और आप कहवे ने घर को कर लो, घर मुँह तो कर लो काम, और मुख मुँह ले लो राम जी को नाम। तो यो ध्यान रखनो आप सभी ने कि सीताराम सीताराम को जाप जरूर करना। और मारो अनुभव बता रू, आप सभी ने बता रू, अनुभव बता रू मो, जो व्यक्ति जो आपका गुरु महाराज नाम जप देवे, वाने अगर कोई व्यक्ति 10 11 माला 5 माला 11 माला 21 माला करे, करीब करीब आधा घंटो तो आपने भजन करना इच्छा है। शाम को